आपने लाहौर कलंदर की तरफ से 2 दफा ट्रायल दिया था। जी जी। तो आप सिलेक्ट नहीं हुए, आखिर वजह क्या है? आपके जो वाले साहब हैं, क्या वो आपको क्रिकेट से मना करते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? जी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं चौधरी नदीम। तमाम देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को चौधरी स्टूडियो की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीनो हजरात, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने, समझने, सीखने का एक सफर है। और ये सफर हमने पॉडकास्ट के जरिए शुरू किया है। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ एक एहसास है बल्कि एक आवाज है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद होंगे जिन्होंने अपनी जो पूरी जिंदगी है वो क्रिकेट के लिए वक्फ कर दी। कैसे उन्होंने वो एक क्रिकेट की तरफ उन्होंने खुद को एडजस्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो मकाम एक हासिल किया। तो हम अपने बहुत ही प्यारे मेहमान खसूसी की तरफ चलते हैं और आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं उबैद ज़िया साहब, आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्लाह का सबसे शुक्र। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो क्यों नहीं टाइम देते, आपने बुलाया और हम चले आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत ज्यादा नाम सुना है क्रिकेट में, इस वक्त आप काफी ज्यादा फेम है। मिंशनाबाद के अंदर आपका एक नाम है। तो हम इसी हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और आपने जो माशाल्लाह अपनी क्रिकेट एकेडमी भी बनाई हुई है जी जी। और इस वक्त आप क्रिकेट क्लब में भी खेल रहे हैं। तो क्या आप खुद को आगे लेके आना चाहते हैं जो इस वक्त जैसे कि आप खेल रहे हैं? अब आगे खुद तो नहीं मैं आना चाह रहा, जी, मेरा जो अब माइंड सेट है कि जो मेरी एकेडमी के लड़के हैं ना, अच्छा, तो वो अब आगे लेके जाए। आगे आप उनके लेके आना हाँ, चाह रहे उनको हैं। लेके आना चाहता हूँ। जी, अगर वो आगे आएंगे तो मेरा नाम भी आगे आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने काफी ज्यादा मेहनत भी की है और हम तो आपको काफी दिनों से देख रहे हैं, आप क्रिकेट में खेल रहे हैं और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हैं आप। तो हम अपनी जो प्रोग्राम का आगाज है वो हम एक अच्छे सवालात के साथ करते हैं। जी जी। तो वागा साहब, आपका जो निक नेम है क्रिकेट के अंदर, आपको किस नाम से पुकारा जाता है? जैसा कि हमने सुना हुआ है, शायद हम कहते हैं कि शायद सच में ही वो हो। नहीं नहीं, वही नाम है जो अच्छा, आपने सुना है। तो अच्छा, वही नाम मुझे तकरीबन 9th क्लास में मुझे मिला था। अच्छा, पेंडू। पेंडू जाट। अच्छा, पेंडू जट। हाँ जी। तो अच्छा, ये बस मेरी अम्मी के नाम, अम्मी ने दिया था नाम अच्छा, पेंडू जाट। अच्छा, तो जब 9th में थे ना, हम्म, तो यूनिफॉर्म लगी हुई थी। अच्छा, तो हमारे कपड़े भी थे शायद उसी दौरान। अच्छा, तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो ब्लू शर्ट और पैंट लगी थी स्कूल अच्छा, की। स्कूल तो वो मैंने ना सिलवानी है अपने फैशन के लिहाज से। फैशन के लिहाज से। और अम्मी कहती पुत्र आप पेंडू लोग हैं, तू अच्छा, केड़े चक्कर पै गए, सलवार कमीज सवा। सलवार कमीज वाला। हाँ, ते उस वजह तो फिर मैं, अम्मी ने आखा आप पेंडू लोग हैं, फिर मैं आधा नाम ना पेंडू जाट पेंडू रखा। जट है। जी। अच्छा, तो आपने जो तालीम का आगाज कहाँ से शुरू किया, किस स्कूल से आप पढ़े, कहाँ तक हाँ, आपने तालीम हासिल की? स्टार्ट तो मेरा हमारा यहाँ गांव है उस्मानपुर। जी, निक नेम है उसका, अ, उसे बोलते हैं पाटीपुर। पाटीपुर। तो वहां से मैंने अपनी तालीम का आगाज किया था, अच्छा, प्रेप से लेके तकरीबन 5 तक। 5 तक है। जी। तो अच्छा, तो उसके बाद आपने तालीम का जो इख्तिताम था वो आपने कहाँ तक आके किया? वो तालीम का इख्तिताम मैंने डी कॉम में किया था। डी अच्छा, कॉम डी के कम। अंदर हमारे ट्रायल आए थे आर्मी की तरफ से इस्लामाबाद। अच्छा, तो मैंने घर मशवरा किया अम्मी को कि मैंने ना वो ट्रायल देने जाना है। अच्छा, तो अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो आर्मी की तरफ से खेलूंगा। अच्छा, तो अम्मी ने कहा नहीं मेरा पुत्र रहन दे, तू पढ़ाई कर। पढ़ाई कर। क्योंकि ते अबू माशाल्लाह अफसर आदमी है। जी, ते अम्मी कहा तू वो भी भी अफसर बन। टीचर हैं। अब्बू हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो वो भी ये टीचर रिटायर्ड हैं। हेड मास्टर है हाई स्कूल के। जी, तो अच्छा, तो पेंडू साहब, आपकी क्रिकेट की दुनिया में शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल आपका ये भी सवाल दुरुस्त है, क्योंकि जो आगाज हुआ है मेरा जी, तकरीबन 8 क्लास में हुआ था। 8 क्लास में? 8 आप क्लास, उस वक्त 8वीं क्लास में 8वीं पढ़ते थे क्लास जब आपने क्रिकेट को ज्वाइन किया? ज्वाइन किया। अच्छा, तो उसके बाद आप काफी ज्यादा फेम हो गए। बस उसी अच्छा, दौरान लगे रहे फिर। आपके कैरियर में सबसे पहला क्रिकेट मैच जो आपने तहसील लेवल पर खेला, उस वक्त आपका तजर्बा कैसा था? हाँ, उस टाइम इतना तजर्बा तो नहीं था, क्योंकि अच्छा, यहाँ की क्रिकेट का लेवल अलग होता है, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन डिवीजन का अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं तहसील लेवल पे खेलता रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम इतना तजर्बा तो नहीं था, लेकिन
अपने दौरान वो अच्छा बहुत तजर्बा अच्छा रखा है मैंने, तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा रखा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत अच्छा हो गया। जी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है जिसको मेरा आप दिल से चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार है बाबर आजम साहब। बाबर आजम साहब, और अच्छा आप बाबर आजम के फैन हैं? मैं बहुत बड़ा जी, फैन हूँ। हमारा अच्छा तकरीबन अगस्त में हमारी उनसे मीटअप थी। अच्छा हमारी एकेडमी गई थी लाहौर। अच्छा, तो बाबर आजम से मुलाकात बाबर हुई आजम है? से हमारी थी मुलाकात। अच्छा तो नाइट को हमारी मुलाकात थी, बच्चे रेडी रूडी हुए हैं, तो फिर अच्छा, हमें उनका जो था ना, क्या उसे बोलते हैं, बॉडी गार्ड, बॉडीगार्ड, वो मेरा दोस्त, उसकी अच्छा कॉल आ गई, कहता यार उबैद सॉरी। मैंने वजह क्या हुई, कहता यार वो ना सारे उस्मान कदर साहब की बेटी की थी हम्म, बर्थडे, अच्छा तो कहता यार उसने वहां जाना है तो इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम्म तो मैंने कहा यार सिर्फ 3 मिनट दे देना, बच्चों से मिल लेंगे बस, और हम्म, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहता अच्छा सॉरी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, वो हमारी मीटअप होनी थी हम्म, लेकिन नहीं। वो बच्चों का भी शौक होगा कि बाबर आजम से मुलाकात हो बहुत जाए। बच्चे तो कह रहे थे कि सर अगर आप हमें मिलवा देंगे तो आप जो कहेंगे हम आपको खिलाएंगे, अच्छा, लेकिन मुलाकात तो नहीं। बैट्समैन और बॉलर दोनों की हैसियत से आपका जो किरदार है वो कैसे है इस वक्त जो आप ऑलराउंडर की हैसियत से अपने क्लब में खेल रहे हैं? अब हाँ जी, ऑलराउंडर हैसियत से बिल्कुल। अच्छा स्कूल लाइफ में जब स्कूल के ट्रायल वगैरह होते तब मैं था कीपर बैट्समैन। अच्छा, तो ऐसा ऐसा फिर टेबल का रुझान आया, तो मुझे हम्म, किसी दोस्त ने टेबल में एंट्री दिलवाई, अच्छा कहते आप टेबल भी खेलना शुरू करो। तो अच्छा तब मैंने टेबल स्टार्ट किया, तो टेबल में अल्लाह ताला ने मुझे पूरे पाकिस्तान में नाम दिलवाया। अच्छा, तो हार्ड बॉल आपने नहीं खेली? हार्ड बॉल भी खेली है। खेली उसके है, बाद जब टेबल में नाम मिला है, तो अच्छा फिर इनका होता है सीजन हार्ड बॉल अच्छा का। तो जब हार्ड बॉल का सीजन आया तो उन्हीं ही दोस्तों से मैंने मशवरा किया कि मैंने यार हार्ड बॉल भी खेलनी है। अच्छा, जब आप मैदान में उतरते तो बैटिंग और बॉलिंग के लिए आप लोगों की जो तैयारी होती थी वो कैसी होती थी? अपनी इधर इतनी तैयारी तो होती नहीं थी, जब मैच होता था तो बस किट उठाई चले गए, बस, मैच खेल लिया। अच्छा वो पहले कोई ट्रायल वगैरह इस तरह का कोई चक्कर है, अपनी इधर ना कैंप वगैरह नहीं लगाते थे? नहीं, इधर अपने मिंशराबाद में कोई कैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को समझाना नहीं, कोई कुछ अच्छा नहीं। बस कॉल की भाई सुबह मैच है तो इकट्ठे हो गए मैच खेलने। अच्छा, जी। आप बैटिंग के अंदर आपका स्कोर क्या है तजर्बे के हिसाब से? मैक्सिमम कितना होगा? मेरा बेस्ट 135 है, लेकिन अब नहीं, काफी पुराना, जब मैं काफी पुराना, बैट्समैन था ना, कीपर अच्छा बैट्समैन, अच्छा तब था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बारी नहीं देते। अच्छा, तो हाँ, बॉलिंग करते वक्त आपका पसंदीदा जो गेंद होता है वो क्या है? किस गेंद से आप खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं? मेरे मेरे पास ना नेचुरली अल्लाह ताला ने इन स्विंग दी हुई है, अच्छा, तो मेरा वो सबसे बेस्ट बॉल इन स्विंग का है। आप स्पिन पे आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं, स्पिन मेरे ख्याल में आप स्पिन करवा रहे हैं इस नहीं वक्त, नहीं नहीं, स्पिन बॉल या तो नहीं। फास्ट फास्ट नहीं, है? फास्ट बॉल, हाँ, जो फास्ट है, फास्ट बॉल होते हैं ना वही इन स्विंग करते हैं, आउट अच्छा, स्विंग उनके स्पिन जो होते हैं वो फिर ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, लेग ब्रेक करते हैं, ऑफ ब्रेक हम्म। करते हैं। तो मैं ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट बॉलर। अबैदुर रहमान जैद साहब, आपने क्रिकेट एकेडमी कब शुरू की और इसका मकसद क्या था? क्रिकेट एकेडमी का तो मेरे जेहन में था ही नहीं कि अच्छा मैंने एकेडमी बनानी है। अच्छा तो मेरा खुद का ही प्लान था कि मैं अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूं। अच्छा, तो खुद, उसके लिए मैं खुद हाई स्कूल आना, छुट्टी के बाद जब स्कूल की छुट्टी होनी, शॉप बंद करनी 3 बजे, अच्छा तो मैंने ग्राउंड में रनिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर देनी अच्छा, थी। बाद में आपका ख्याल आया कि मैं क्रिकेट एकेडमी से अपना जो तजर्बा है वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर वो उजागर करूं, पैदा करूं, तो उसके बाद आपने वो एकेडमी का ज्वाइन किया एकेडमी को? हाँ, मेरे अब्बू के एक दोस्त है, भाई फर्रुख मुश्ताक वकील है वो, तो वो आए थे मेरे पास शॉप पे। अच्छा, उनके थे 2 बच्चे और एक बड़े भाई का बेटा, हम्म, सामान लेने। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार उबैद, बच्चों को रोजाना लेके आना पड़ता है, अच्छा तो ना कोई ऐसा कोई लड़का हो जो बच्चों को खिला दे। अच्छा तो मैंने कहा मैं खुद भी तो जाता हूँ 3 बजे, तो अच्छा, अब ये तीनों बच्चे मुझे दे दिया करना, इनको थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा दिया करूंगा, मेरी भी हो जाया मेरे करेगी। भी हो तो जाएगा। वो 3 बच्चों से मैंने अकेडमी का अच्छा, तो आगाज किया। आपने लाहौर कलंदर की तरफ से 2 दफा ट्रायल दिया था, जी जी। तो आप सिलेक्ट नहीं हुए, आखिर वजह क्या थी? लाहौर कमिटी की तरफ से मैंने ट्रायल दिए हैं, काफी पुराने, तो अच्छा मतलब काफी टाइम हो गया, 2 दफा दिए हैं। अच्छा तो मेरे छोटे भाई सैफ है, वो भी उधर होते हैं। अच्छा तो वो भी इस बात की गवाह है कि वो मुझे हम फजर के बाद उठना, उसने मुझे नाश्ता करवाना ब्रेड वगैरह बना के, अच्छा तो वो मुझे छोड़ आते थे स्टेडियम, अच्छा, कि ताकि सबसे पहले आप पहुंच जाओ, लेट ना होना। तो 6 बजे से लेके खड़े हो के 10 बजे 11 12 बजे स्टार्ट होने। तो बस किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था सिलेक्ट किस्मत में होना, नहीं था। हाँ जी, पहली तो दफा उसके दिए। बाद दोबारा ट्राई नहीं किया? 2 दफा ट्राई किया। तो फिर उसके बाद ये अकेडमी बनाई है, तो फिर मैंने अपनी तकरीबन 80% क्रिकेट को बच्चों को दे दिया है, 20% क्रिकेट खेलता हूँ। इस वक्त आप अल अजहर क्रिकेट क्लब में खेल रहे हैं, जी
आपको किस नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता है? बैटिंग पे मुझे वो भेजते हैं मिडिल ऑर्डर, जब उनको जरूरत होती है ना मिडिल ऑर्डर की। अच्छा। तो ओवरऑल हमारी क्रिकेट है 20 की, T20 की। अच्छा, आप सिर्फ T20 खेलते हैं? मतलब हमारी यहाँ की क्रिकेट T20 की है, मैं ओवरऑल वनडे का प्लेयर हूँ। अच्छा। बड़ी क्रिकेट मैं खेलना जानता हूँ। अच्छा। तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो मुझे भेज देते हैं। अच्छा जी, जब भी तो पड़ती है, 1 तीसरा डाउन 2 डाउन 3 डाउन, कभी 7वें पे कभी 8वें पे, अच्छा, जहां पे कप्तान को जरूरत लगती है ना कि आपकी जरूरत है तो आप जो पैर डाल दो। बॉलिंग में कभी आपने पहला ओवर फेंका? बॉलिंग में ओवरऑल जहां भी खेली है तो मैं पहला ओवर ही करता हूँ। पहला ओवर ही? पहला ओवर। अच्छा। अब अल अजहर में आऊँ तो यहाँ पे मेरे मेरे साथ जो पार्टनर है मेरे, आजम आरफ साहब, तो मेरे सीनियर भी हैं, फिर मेरे सर भी हैं। अच्छा। तो ये मैं नहीं समझूंगा कि उनको कहूँ कि मैं पहला ओवर करूँ, नहीं, वो सीनियर है, सीनियर तजर्बे से है। भी ज्यादा है। पहला ओवर वो करते हैं, दूसरा मैं करता हूँ। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, तो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब के अंदर आप किन किन शहरों में क्रिकेट खेल चुके हैं? इस टाइम पाकिस्तान में मैं ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सभी सिटी में खेल चुका हूँ। तो कराची नहीं खेला बस। बस एक कराची अभी हाँ, तक नहीं एक खेला। कराची नहीं खेला, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं। बाकी किसी बड़े स्टेडियम में भी आज तक क्रिकेट खेली है? अब बड़े कदाफी में भी, लेकिन कदाफी में ट्रायल दिए थे। बाकी ओवरऑल जो इकबाल स्टेडियम है अच्छा। फैसलाबाद का, वहाँ पिंडी है, तो पिंडी में खेले पिंडी ना। स्टेडियम में आपने खेला हुआ? पिंडी स्टेडियम में तो अच्छा। उधर खेले हुए। फिर अच्छा बहावलपुर आपने ड्रिंक स्टेडियम है तो वहां भी खेले हुए। अच्छा, आपने अपनी क्रिकेट एकेडमी का नाम पंजाब क्रिकेट एकेडमी रखा। जी, क्या इस एकेडमी से कोई खिलाड़ी कामयाब हुआ है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि फर्स्ट टाइम ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे बच्चों ने 7 बच्चों ने ट्रायल दिए थे अंडर 15। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 लड़के सिलेक्ट हुए थे। 3 लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं? जी, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से लेके आगे लेके जाना था बहावलपुर। तो बहावलपुर रीजन की टीम बननी थी, वहां ट्रायल हुए 78 लड़का था। अच्छा। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के 8 लड़के सिलेक्ट उन्होंने किए थे। तो उसमें हमारे भी 3 लड़के थे। अच्छा। तो वहां जाके उन बच्चों ने ट्रायल दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमारे 2 लड़के बहावलपुर रीजन में सिलेक्ट हुए, कामयाब हो चुके हो हैं? चुके चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप उनके हेड कोच भी हैं, बिल्कुल। आपको मुबारक हो। हाँ, खैर मालिक आपकी का। मेहनत जो है वो इस वक्त पंजाब एकेडमी की तरफ से रंग लेके आ रही है। हाँ, बेशक बेशक। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा अपने जो आपका मकसद है। और पंजाब एकेडमी से आप महाना कितना कमा लेते हैं? कोई अर्निंग है उसकी? इसमें अर्निंग जो होती है ना, वो मैं बच्चों पे लगा देता हूँ। हाँ, तो उसमें जो बच्चे थोड़े से गरीब हैं, अच्छा। तो किट वगैरह भी नहीं ले सकते, तो एकेडमी की किटें बनवानी, क्योंकि स्पॉन्सर तो है नहीं। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि बच्चों को जो किट है और उसका जो क्रिकेट का जो सामान होता है वो आप अपनी जेब से देते हैं? नहीं, अपनी जेब से स्टार्ट से देता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। तो जैसे जैसे ये लड़के मेरे मेच्योर होते गए हैं, क्रिकेट को समझते गए हैं, तो तब मुझे एहसास हुआ कि इन लड़कों के पास अपनी किट होना जरूरी है। अच्छा। जो एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, उसके पास प्रॉपर किट ना होना, तो मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से वो प्रॉपर प्लेयर निकला था। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात तो है, इसलिए क्योंकि हर फिर कोई भी काम है उसके लिए उसके जो औजार जिन्हें हम कहते हैं वो होना लाजमी होते होना हैं। लाजमी है। और क्रिकेट के अंदर किट, बैट, बॉल, की जो पैड होते हैं, ये होने लाजमी है। लाजमी, हर प्लेयर एक के लिए खिलाड़ी, ये लाजमी है। एक खिलाड़ी का ये वो कहते हैं ना कि एक औजार होता है। ये हथियार है उनका। हाँ जी बिल्कुल। जी। अच्छा, तो अल अज़हर क्रिकेट क्लब जो है वो आपको एक मैच के कितने पैसे देता है? अल अज़हर मुझे वो मैच के ना, भाई आपने सवाल किया, बस नहीं, जो भी होता है ना, होता है ना वो कुछ पैसे मिलते हैं हाँ, या कि इनाम के तौर पर मैच इनाम के के बाद? तौर पे मैं मियां उमर जमान साहब लाले का साहब का शुक्र अच्छा। अदा करता हूँ कि जब भी मैंने अच्छे ओवर डाले हैं, कभी मैंने 5 विकेट लिए ना मैच में, अच्छा। तो कभी 4 भी लिए ना, तो उन्होंने मुझे कभी 5,000 दिया है, कभी 3,000 दिया है। अच्छा, तो ये जो अल अज़हर क्रिकेट क्लब है ये मियां उमर जमान लाले का है? जी, ये अच्छा, मियां उमर जमान लाले इनके का ऑनर जो है वो उमर जमान लाले का है? मियां उमर जमान लाले का। अच्छा। जी, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी फेमस आदमी है, बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अपने उनका डिस्ट्रिक्ट नाम के। है, हाँ, सियासत में भी उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो रह बिल्कुल। चुके हैं। हाँ, बाकी दूसरी ये बात है ना, वो स्पोर्ट्समैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा, स्पोर्ट्समैन रिस्पेक्टेबल। को बैकअप बहुत वैसे देते हैं। वैसे भी वो बहुत नाइस आदमी है। बहुत। मुलाकात तो उनसे नहीं हुई है, लेकिन टिकटॉक पर वीडियोस वगैरह जी। उनकी आती हैं, देखते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मैच बता दें जिस पर पूरी टीम की नजर आप पर हो कि ये मैच आप विन करवा सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत ही आउट क्लास किया आपने, ये कुछ ही मंथ पहले की बात है। तो
लीग करवाई है इधर बिशनाबाद वालों ने। अच्छा। तो लास्ट ओवर में पड़ा था 7 स्कोर। तो मेरा जो माइंड था ना कि मुझे ओवर नहीं देंगे। अच्छा। ठीक है, सर आजम साहब को देंगे क्योंकि ये मेरे सीनियर है, अच्छा। तजर्बा भी उनका ज्यादा है। तो लेकिन आजम साहब ने कहा कि हमने उबैद से करवाना है। अच्छा। यंग है, ब्लड है, कॉन्फिडेंस है। बच्चों को जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको आगे लेके आएंगे ना, मोटिवेट करेंगे, तब बच्चा आगे आएगा। बच्चा आ गया। ठीक है, अगर उसको आप बैकअप नहीं देंगे, आप उसको डिग्रेड करेंगे ना, तो बच्चा डिसहार्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, आजकल के बच्चे जो है वो रो भी पड़ते हैं ग्राउंड में। थोड़ी सी सख्ती कर दे तो वो कहते हैं हमने खेल के ही क्या लेना। अच्छी नहीं खेल दे तो आप अच्छा, वो 7 स्कोर पड़ा था ओवर में। तो कप्तान रमीज जोया साहब है हमारे, तो उन्होंने कहा उबैद आ जाओ ओवर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ओवर सेव किया और हमने मैच विन किया। अच्छा, उसमें आप बचत होगी, रन पड़ने से बचत। 7 रन नहीं मैंने कभी बैटिंग में उन्होंने कभी भेजा हो कि ये चलो उबैद भाई मैच आपने विन करवा के आना है, सारी टीम जो नहीं, है विनिंग वाला जो सिस्टम है वो मेरा नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, कभी ऐसा कोई मौजू नहीं बना? कभी जब कुछ मंथ पहले मैं खेला हूँ ना लालेगा ग्रुप में, जब क्रिकेट हाई स्कूल थी, तो तब वो मुझे भेज देते थे। तो तब मैंने कुछ मैच मतलब जेन में नहीं है कि मैंने बैटिंग इतनी अच्छी की है, ऐसे कह दूं कि बैटिंग नहीं इतनी अच्छी की। बड़ी क्रिकेट खेली है, मतलब बॉले डॉट करनी, स्कोर को साथ लेके चलना, छक्कों पे मैंने कभी नहीं गया। अच्छा। हाँ, आपके कैरियर में छक्के बहुत कम होंगे। बहुत कम है। अच्छा, आप मोहम्मद हफीज की तरह ज्यादा चौकों पे ध्यान चौकों पे, हाँ चौकों पे ध्यान, क्योंकि बड़ी क्रिकेट के लिए अगर आपने बड़ा रन करना ना, तो आपको कुछ बॉलें डॉट करनी पड़ती। उसके लिए मेहनत भी काफी ज्यादा होती है। अगर एक ऑलराउंडर है तो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत है कि वो दोनों तरफ अपना जो ध्यान है वो पूरा दे, बैटिंग को भी बरकरार रखे और बॉलिंग को भी। बिल्कुल, अगर वो बैटिंग को रखता है तो उसकी बॉलिंग जाती है, अगर बॉलिंग को रखता है तो बैटिंग जाती है। ऐसा ही है। असल में ये बैट्समैन के लिए होता है कि उसने मैच जो विन करवाना है। बिल्कुल, पेंडू जट साहब बुला सकते हैं इस नाम से, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपका फेमस नाम है काफी ज्यादा। अब आपका ओरिजिनल नाम लेते हैं तो वो काफी ऐसे लड़के होंगे जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता है, वो कहेंगे यार जैसे उबैद या कौन, हाँ उबैद या कौन है। अब जैसे ही जाएगा कि पेंडू तो वो फन अच्छा यार वो वाला पेंडू। क्योंकि ओवरऑल जहाँ पे टेबल भी खेली है ना यार, तो उन्होंने पेंडू जाटी। अच्छा, हमने जितना कि आपको अपने शहर के अंदर देखा है ना, जो ज्यादा बच्चे हैं वो आपके काफी ज्यादा फैन है। बिल्कुल, काफी ज्यादा फैन है। एक तो आपका जो लहजा है वो बहुत नरम है जी। आप अगले बंदे से बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये पता नहीं हमारे जैसा ही है। हाँ, यकीन माने ऐसा है। तो अच्छा, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो वाला साहब हैं, क्या वो आपको क्रिकेट से मना करते हैं? अब्बू तो बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने तो कई दफा मुझे मारा भी था। जब अंडर 16 में मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो अब हम घर आए तो मेरे दोस्त हैं सलाहुद्दीन अयूबी, वो भी सिलेक्ट हुए थे। तो उनके अब्बू अल्लाह ताला, वो सलाहुद्दीन अयूबी वो भी तहसील मिंचनाबाद के थे। तहसील मिंचनाबाद के। अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास भी खेले हुए हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेल अच्छे लेवल पे, अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी दे। तो उनके अब्बू अंकल अहमद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मगरिब की नमाज हमने पढ़ी है ना, तो वो अब्बू के थे दोस्त। तो उन्होंने कहा वागा साहब क्या हाल है, अबू कहते ठीक है। अच्छा, ते अबू समझ गए सी कि कोई काम पाऊआ है कि मतलब मेनू कोई से ना पासे ले जाऊगा, पासे रह के जाऊगा। वैसे वो आपके जो वाले साहब हैं वो काफी तेज दिमाग के हैं, बहुत तेज। अच्छा, तो हमने भी उनसे तालीम हासिल किया, 9th और 10th हमने उनके पास पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से ये बात कहते हैं कि एक मैं और 3-4 लड़के और थे, हम जो क्लास के सबसे लाडले लड़के थे। बिल्कुल, आज तक हमने 2 साल उनके पास पढ़ा, उन्होंने एक दिन भी कोई ऐसा वक्त नहीं है कि हमें वो कोई चपेट पड़ी हो। उन्होंने हमें क्लास में एक वो लाडले की तरह उन्होंने रखा हुआ था कि ये मेरी क्लास के लाडले। हर जब भी 9th 10th अबू के पास आती है ना, कुछ ऐसे तुलबा हैं जो अबू के लाडले होते हैं। सीधी सी बात है, ऐसी बात है। चाहे वो उनका बेटा खुद हो या कोई आउटसाइडर हो, तो जो इस तरह के होंगे ना, वो अबू उनके साथ प्यार से रखें। अच्छा, तो आप बता रहे थे अपने वालिद साहब के बारे में। अबू उन्होंने कहा कि ना जी मुबारक हो। अबू कहना किस चीज मुबारक? अच्छा, कहना ਤੁਹਾਡਾ बेटा अंडर 16 सिलेक्ट हो गया। अच्छा, कहना वो की होंदा अंडर 16? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ क्रिकेट दी है बड़ी, पाकिस्तान खेलेगा। कहता रहंदे पाकिस्तान ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਿਡਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪੜਾਈ ਕਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗਾ ਪਾ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ अबू जी मेहरबानी करो। कहता नहीं नहीं ਉੱਥੇ तो मुर्गा बाण सिस्टर मेरी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਟਿਕ ਚਾ ਲਿਆ। अच्छा, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈਏ। अच्छा, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ।
ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ नहीं पता। ते अब्बू अंदर गया, मैं मगरू गायब हो गया। अच्छा चलो बचत हो गई। हाँ, लेकिन वो क्रिकेट के हवाले से काफी ज्यादा था, वो खेल में तो वो इतना खेलना पसंद नहीं करते थे। वो हम भी उनके साथ पढ़ते थे, तो वो मुझे उनकी स्पोर्ट एक टाइम मिली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी उम्र दे। तो एक टाइम मेरे अब्बू को लगा कि मेरा बेटे को आगे जाना चाहिए, फिर उन्होंने मेरी सपोर्ट की। अच्छा। असर का टाइम था। अच्छा। तो हाई स्कूल में हमारा सेमीफाइनल मैच चल रहा था। अच्छा। तो 5 रन पड़ा था। अच्छा। तो तकरीबन ग्राउंड चकाचक भरा हुआ था। तो असर की नमाज पढ़ के अब्बू निकले हैं, छोटे भाई भी ठहरे हुए थे, बड़ा भाई भी था, मैच देख रहा था नमाज पढ़ के। अच्छा। तो कहते अब्बू जी उबैद का ओवर आ गया ते 5 स्कोर पिया ने। अच्छा। की बन सी लाओ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗਾਜਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਬੈਦ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਸਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਵੇ। ਅਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ठीक। ਉਹ ਬੁਰੀਅਤ ਖੜੇ ਹੋ गया, मैच ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। करते करते ना जी लास्ट बॉल पे एक चौका रह गया था। अच्छा। तो दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा था अगर ये आपने बॉल डॉट करवा दी आपको एक रिपर गिफ्ट करूंगा मैं। अच्छा। तो किस्मत में नहीं था। तो आखिरी बॉल पे एज लगा है, फील्डर भी था, फील्डर से भी मिस हो गई और वो चौका लगा, मैच हार गया। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, रो रो के अबू वहां से चल के आए और कहता पुत्र कोई गल नहीं, कि वक्त आंदा रहता है, किस्मत दा सी, हार गए कोई गल नहीं, बड़ा दिल कर अगली बार थी। अच्छा। उसके बाद अबू ने स्पोर्ट शुरू कर दिया। अच्छा। उन्हें जब आप रोए तो उनको पता लग गया कि मेरा जो बेटा है वो क्रिकेट का कितना ज्यादा दीवान। फिर जब भी जहां भी गया हो ना, पहले तो मिसे में पेमेंट लेके जाता था 300 200 500। तो फिर मैंने अबू से मांगना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अबू अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे थे। फिर बड़ा भाई अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। अच्छा। उनसे जितना मांगा ना तो उन्होंने मुझे दिया है। कहता पुत्र कुछ बन जाएगा तो तेरा फायदा, साड़ा नाम रोशन हो जाएगा। इस वक्त जो है वो आप स्पोर्ट्स की आपकी शॉप भी है? जी हाँ। उसमें काफी ज्यादा आप वहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं? शॉप पे टाइम तो सम टाइम ही दे पा रहा हूँ, क्योंकि हर संडे बच्चों का मैच करवाता हूँ। अच्छा। ठीक है, छुट्टियों में बच्चों के मैच मैंने करवाता ही रहा हूँ क्लबों के साथ। अच्छा। और दूसरा, अच्छा, आपकी जो इस वक्त एकेडमी है वो बच्चे हैं एकेडमी के, वो इस वक्त क्लब के साथ मैच खेल लेते हैं? क्लब के साथ बिल्कुल खेल लेते हैं। अच्छा, ये तो फिर जो क्लब में लड़के खेलते हैं उनके जो तजर्बा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर सीनियर खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल। उनको देख के समझना, उनकी बैटिंग अंदाज देखना, बॉलिंग को देखना। अगर एक बच्चा बैट्समैन बन रहा है तो वो जो सीनियर बैट्समैन उसको देखेगा, क्योंकि ये जो है ये देखने से ज्यादा आता है। बिल्कुल है। ये चीज ही ऐसी है, ये अगले बंदे को देखो और खुद प्रैक्टिस करो जी, तो ये काफी ज्यादा बंदा आगे निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे एकेडमी नेट से, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं की कभी भी। अच्छा। स्कूल से छुट्टी होनी है, घर जाने खाना खा के ग्राउंड आ जाए। तो जनाब उबैद रहमान ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, ये थे उबैद ज़िया वागा साहब उर्फ पेंडू। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी क्रिकेट खेली, जो भी मकाम हासिल किया, उन्होंने अपनी जबान से हमें बताया और हमने इनकी जो बातें सुनी, उम्मीद करेंगे आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। तो इस वक्त हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।